अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद, मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं जीएम ऑथेंटिक रिएक्शन यूट्यूब चैनल। हम आपको अपने चैनल की तरफ से वेलकम करते हैं। अगर आप देखना चाहते हो ऑथेंटिक वीडियो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते वीडियो का टाइटल है मेजर गौरव वाले साहब की वीडियो है। तो आरजू काजमी का ये इंटरव्यू ले रहे हैं इंटरव्यू। तो मेजर गौरव आर्या एंड आरजू काजमी डिस्कस ऑन पाकिस्तान एंड इंडिया। तो देखते हैं क्या वीडियो भेज देते हैं ऑथेंटिक रिएक्शन। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिए। लेकिन सर ये भी तो कहा जाता है कि टीटीपी वाले आते हैं और आके यहाँ पर जो है हमारे फोर्स के साथ लड़ते हैं और उसके बाद वो वापस भाग के अफगानिस्तान चले जाते हैं। क्या ये पॉसिबल है मेजर साहब? इस तरह से क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? उनको सिर्फ उनको नहीं, आपके जो बड़े फाइटर हैं उनकी फैमिलीज अंदर में। दिस इज अ डॉक्यूमेंटेड फैक्ट। आपके जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान है उसका नाम टीटीपी है, लेकिन उसका पूरा सब अफगानिस्तान के अंदर है। ट्राइबल एरियाज वो नहीं मानते डिवीजन लाइन, वो लोग जाते हैं, उनको शेयर है अफगान तालिबान की। अफगान तालिबान क्या अफगान तालिबान जब पावर में है सबसे पहले किसको छुड़ाया था उन्होंने? टीटीपी को छुड़ाया था जेल से। तो है वहां पे आप देखिए, और ग्रुप टेररिस्ट इज अ डेड टेस्ट। पाकिस्तानी बहुत कुछ है, इनको जान से मार के करे तब जाके शांति होगी। ये देखिए जानवर लोग हैं, आप लोग उनसे बात कर रहे हैं, इनको खत्म करें। एंड पाकिस्तान में वेल केबल में मैं आपको बता रहा हूं, वेल केबल हो गई सर गया था आपका रसूल साहब था, आपने करा था, ठीक है। उसका बहुत कोलैटरल मैंने नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान जो पास ऑपरेशन पे मैंने बहुत क्लोज स्टडी कर रहा हूं मिलिट्री पॉइंट। वो दे वर नॉट परफेक्टली इंस्ट्रक्टेड, बट ऑन ग्राउंड दे वर लिसनिंग की टीटीपी ऑलमोस्ट कमर तोड़ दी। इससे पहले कि मैं थर्ड साहब से यही सवाल पूछूं, क्या वो एग्री करते हैं मेजर साहब से कि टीटीपी के साथ ये सब होना चाहिए? मैं ये जरूर बताता हूं मेजर साहब, प्लीज आप कोई रिस्पेक्ट ना कीजिएगा क्योंकि हमारे पास चाय नहीं है। हमारे मिनिस्टर ने कह दिया कि चाय आप आपके पाले के आएंगे और चाय नहीं पिला पाएंगे। क्या कहेंगे? मैं आरजू एक तो थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, कहते हैं किसी चीज के बारे में सोचना या बात करने से पहले उसके माजी नहीं चाहिए। अफगानिस्तान का माजी भी मजबूत बताना चाहूंगा। अफगानिस्तान का माजी है, ये पहाड़ों के ऊपर रहते थे लोग, ऊपर अभी भी रहते हैं, नीचे उतरते थे, फिर लूट के ना जो आपके ट्रेड रूट्स होते थे नारायण से, उनको लूट के पहाड़ों पर चल जाते थे। दिस इज फिर वहां से अब देखिए वहां से फिर इन्होंने भारत के ऊपर इंडिया भी यूनाइटेड इंडिया पे आए। मुगल लोग जो थे वो यही सारे सारा छाया गया। तो एक तो लड़ाई झगड़ा उनके कब्जा का हिस्सा, दूसरा रशिया को जिस तरीके से रशिया अफगानिस्तान में आया और फिर उससे पैसे बनाए, इस रीजन में बहुत लोगों ने पैसे बनाए। अब उस जो नई जनरेशन है हमारे अफगान राजनीति आ गए, हमने उन डॉलरों की खातिर पाकिस्तान बेचा। किस तरह बेचा? हीरोइन ले आए यहाँ पे, कलाशनिकोव घर में पड़ी। मुझे अभी तक याद है जब मैं ग्रो कर रहा था, अफगानी पंजाब के अंदर गांव में आके कलाशनिकोव की डिलीवरियां करते थे। मैं जब इस्लामाबाद में पढ़ता था, जब मैं इस्लामाबाद पढ़ रहा हूँ, उस वक्त इस्लामाबाद के जुमा बाजार में रशियन आपके यूनिफॉर्म देखते थे। मैंने इस्लामाबाद में इस तरह बिकता देखा जिस तरह क्वालिटी का। तो उससे पैसा बनाया गया। एक तो वो पैसा डॉलर अभी जेल में मिलते हैं। पाकिस्तान कुछ हमारे पाकिस्तानी दोस्त उनके भी दिमाग में वही दारूओं की बारिश अभी हो रही है, और वही अफगानी बच्चे जो मुहाजिरीन कैंपों में जो गुजरे हैं वो उनका किरदार देखें। वो एज ए बिजनेस लड़ते हैं गर्मियों में, सर्दियों में आराम करते हैं। अब ये अफगानी आप मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा, ये टीटीपी की बात कर रहा हूँ। यही अफगानी इस वक्त आपको पता सीरिया में पैसों से लड़ रहे हैं। आपको पता है यही अफगानी इराक में $500 $200 लेके बैठे हैं वहां पे लड़ रहे हैं। आपको यही पता है कि यही अफगानी लिबिया में भी पैसे जाके लेके लड़ रहे हैं। तो ये उनका कारोबार। अब मैं दो बताता हूं, माजी के अंदर जब भी पाकिस्तान में थे किसी चीज पे नेगोशिएट करता था, नेगोशिएट करने का स्टाइल बताना चाहता हूं। वो दो चीजें जब यहां से जाते थे नेगोशिएट करने, वो कहते थे आप लेकर के आए या पैसा दो या सड़ा दो। ये मीटिंग शुरू होने से पहले की बात है, ये क्या लेकर आए हो भाई, उसके बगैर तो बात नहीं करते। तो ये देते रहे मुसलसल। अब मैं वो बात करना चाह रहा हूं कि ये अटैक करके भाग जाते हैं, ये भागते हैं वापस। पिछली दफा हमारे इसके ऊपर हमारे पाकिस्तानी एयर फोर्स ने ऊपर एयर स्ट्राइक की है।
लेकिन साथ क्या हुआ है कि वो जो वहां पे अफगानी मरे थे, आपने उनके पैसे नहीं दिए, क्योंकि वो टेबल पर बैठते ही नहीं चीजों को बगैर पैसों। तो ये पता है। और दूसरी बात ये, मैं मेरे साथ बात में उस पे मजीद क्या बोलूं, मैं समझता हूँ अच्छा नहीं होता जब सारी चीजें अपने हाथों से बनाई हो। ये मेरे मध्य तालिबान कौन है, अफगान मुजाहिदीन कौन थे, ये हमारे हाथों के बने हुए ये सारे। तो इनको बनाया है, अब वो उनके हमारे वो गले पड़ रहे हैं, अब वो चैलेंज कर चुके हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज कर चुके हैं। लेकिन एक बात ये जरूर कहूंगा कि जो लोग चीज असेंबल करते हैं उसको डिसमेंटल करना भी वो जानते हैं, लेकिन उसके लिए विल चाहिए। वो विल कहां से लाएंगे? अब पाकिस्तान आर्मी सलाहियत बहुत रखती है, लेकिन अंदर ग्रुपों में डिवाइडेड है। हमारे आधे तालिबानी माइंडसेट के लोग तो फौज में बैठे हैं, हमारे आधे आर्मी के लोग तो वो चाहते हैं रियासत मदीना बनाई जाए, वो आधे हमारे आर्मी के अंदर बैठे लोग कहते हैं शरिया इन्फोर्स की जाए। हमारा चैलेंज तो ये है, हमें पता ही नहीं। एक तो सबसे पहले इस्लाम एक फॉरेन रिलीजन फॉर द सब कॉन्टिनेंट, और यहां पे लाकर हमने उसको बिल्कुल उसको समझने की कोशिश नहीं की। हम सुबह उठते हैं, दिल होता है तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना शुरू कर देते हैं, शाम को बैठते हैं तो पाकिस्तानी सोच बन जाती, दोपहर को सोचते हैं तो कहते हैं पैसे बना लो। तो मेरा मकसद एक कंफ्यूजन है, एक ऐसा इज़्तिराब है। मैं बहसीते पाकिस्तानी खुद मैं दिल होता है तो मैं कई दफा इस्लाम की तरफ चला जाता हूं, कई दफा शाम को दूसरी साइड। मेरे को ये कंफ्यूजन हर पाकिस्तानी के पास है, हर चीज। आप 72 तो फिरके बना लिए आपने मजहब के, शिया सुन्नी एक दूसरे को, आप अहमदी अलग है, शिया सुन्नी अलग है, बरेलवी अलग है, कौन कितना मसलक आपके नहीं है। लेकिन उसकी बात यह है, हर प्रॉब्लम जो है, मैं समझता हूं मेरी नजर में, जो मैं सारी जिंदगी, हर प्रॉब्लम के साथ एक सोल्यूशन होता है अगर आप उसको ढूंढना चाहें। बिल्कुल होना चाहिए। अगर आप पंजाब के अंदर आरजू, अगर आप पंजाब के अंदर गवर्नमेंट बनाने की सलाहियत नहीं रखते, आप सुकून पंजाब में लाने की सलाहियत नहीं रखती, तो टीटीपी को किस तरह डील करेंगे आप? वो तो बहुत दूर है भाई, टीटीपी तो बहुत दूर है, डॉलर आपके कंट्रोल से बाहर है इस वक्त। मुझे ये बताएं शहबाज शरीफ साहब, मैं छोटी सी आखिरी दो मिसालें देना चाहूंगा, आखिरी दो मिसाल। हमारे रियासत मदीना के जो ठेकेदार हैं इस वक्त, अपने हमारे इमरान साहब, उन्होंने 2 नारे लगाए, हकीकी आजादी और अमेरिका की आजादी के। उन्होंने कहा था अगर अमेरिका की गुलामी करनी थी तो इससे अच्छा था पाकिस्तान बनता ही ना। मैं इन 2 स्टेटमेंट्स को काउंटर करना चाहूंगा। खान साहब के दौर में 2 फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, दोनों आईएमएफ के मुलाजिम थे, पीपल्स पार्टी के दौर के थे। खान साहब ने आईएमएफ को अकोमोडेट करने के लिए लेजिस्लेशन की। आईएमएफ क्या है? एक अमेरिकन इंस्टीट्यूशन है, यह सबसे ज्यादा फंडिंग अमेरिका देता है, उसके ऊपर उनका इन्फ्लुएंस मौजूद है। अब उसके बाद दूसरी चीज पे जाना चाहता हूं कि इस वक्त हमारे जो शहबाज शरीफ साहब हैं, 3 महीने हो गए, उन्होंने अभी तक गवर्नर स्टेट बैंक अपॉइंट नहीं किया। तो इस तरह मुल्क चलते हैं जिस तरह चल रहा है। टीटीपी को डील तब करेंगे जब लाहौर कंट्रोल में होगा, तख्ते लाहौर का फैसला होगा। टीटीपी तो बहुत दूर है। टीटीपी वालों, अच्छा मजे की बात है, टीटीपी वालों को जब इन्होंने पता लगा इनको फाइनेंशियल इनको क्राइसिस में है, उन्होंने कोयले का रेट डबल कर दिया अपना। और आपको दूसरी बात बताना चाहता हूं, 227 रुपए का डॉलर होने की सबसे एक मेन रीजन ये भी है कि यहां से डॉलर सारा स्मगल होकर सारा अफगानिस्तान जा रहा है। और दूसरा कि आपने सिर्फ अफगानिस्तान को हमेशा रुपए डॉलर की नजर से देखा है। गंदम स्मगल आप वहां करते हैं, चीनी स्मगल आप वहां करते हैं। हर चीज, जब भी पाकिस्तान में किसी चीज की शॉर्टेज हुई है, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि आपको अफगानिस्तान स्मगल हो रही है। तो जब आप अफगानिस्तान को हमेशा आप एक डॉलर के लेंस से देखते हैं, तो फिर फॉरेन पॉलिसी तो नहीं ना। फॉरेन पॉलिसी, मैंने अगले दिन देखे, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा ये कोई बंदा ये सोचे कि मैं शायद पाकिस्तान बैशिंग कर रहा हूं चीजें। मैंने कहा था अगले दिन कि किसी को चाहिए, अगर पाकिस्तान ने आगे फॉरेन पॉलिसी चीजें करनी है, जो ये फैसला करने वाला हो, रूलिंग एलीट हो, उसको कम एटलीस्ट ये जरूर चाहिए कि डॉक्टर जयशंकर का रेज़्मे पढ़ के किसी फॉरेन मिनिस्टर का इंतखाब किया जाए पाकिस्तान। अगर वो देखे आपको पॉसिबल, वो तभी होता है जब आपके पास पॉलिटिकल इक्विटी हो और नेशनलिज्म। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन लास्ट में मैं मेजर गौरव आपसे पूछना चाहूंगी
कि कहा ये जाता है कि आप क्या समझते हैं कि सिस्टम को मजबूत होना चाहिए या प्राइम मिनिस्टर को मजबूत होना चाहिए, कौन ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए जिससे मुल्क सही चले? और दूसरा, पाकिस्तान को आप काफी स्टडी करते हैं, तो आपके ख्याल से इस वक्त मीर जाफर कौन है पाकिस्तान में? देखिए, मैं आपने सवाल ही ऐसा खतरनाक सा पूछ लिया। देखिए, मुझे लगता है कि अगर सिस्टम स्ट्रांग होंगे तो सिस्टम प्राइम मिनिस्टर को अपने आप स्ट्रांग बना देगा। इंस्टीट्यूशन शुड बी स्ट्रांग। किसी भी मुल्क में, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, अमेरिका हो। अमेरिका क्यों सुपर पावर है? अमेरिका इसलिए सुपर पावर है क्योंकि वहां पे इंस्टीट्यूशंस की इज्जत है। कोई परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका, लेकिन सेल्फ करेक्शन एक बहुत बड़ा एक अमेरिकन ट्रेट है कि ये हमारी गलती है, हम इसको सुधार देंगे। तो ये अमेरिकन करते हैं। फ्रीडम वहां पे उसकी बड़ी वैल्यू है। वो अच्छे में है, बुरे में है, वो बात की बात है। सेकेंड अमेंडमेंट के लिए अमेरिकन जान दिए रहते हैं। ठीक है, अब मैं अग्री नहीं करता, बट आई एम नॉट एन अमेरिकन सिटीजन। मैं कौन होता हूं मैं अग्री करूं ना करूं? बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि फ्रीडम देयर इज एब्सोल्यूट। वो बिलीव करते हैं, यू नो, कहता है लैंड ऑफ द ब्रेव, होम ऑफ द फ्री। ये कुछ ऐसे ही उनका बड़ा एक वहां पे कहना है। मैं आरजू जी एक बात बोलता हूं कि जब इंस्टीट्यूशन स्ट्रांग हो जाता है तो मुल्क स्ट्रांग हो जाता है, मुल्क स्ट्रांग होते हैं तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रांग हो जाता है अपने आप। ठीक है ना? ये अमेरिका का जो अमेरिका स्ट्रेंथ इज नॉट इन इट्स न्यूक्लियर वेपन्स। अमेरिका स्ट्रेंथ इज इन इट्स पीपल एंड इट्स इंस्टीट्यूशन। वो अमेरिका की स्ट्रेंथ है। जो अमेरिका के 11-12 न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स है ना, वो अमेरिका की ताकत नहीं है। जो अमेरिका के लोग हैं, जो अमेरिका में फंडामेंटल राइट्स की रिस्पेक्ट है, जो इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट है, जो अमेरिका में जो कल्चर की, वो अमेरिका का पावर है। कल अगर अमेरिका को, भगवान ना करे ऐसा दिन आए, पर कल अगर अमेरिका के पास कुछ नहीं रहता, इनमें इतनी सलाहियत है कि जमीन से फिर आसमान तक अपने आप को ले आएंगे 20-30 साल के अंदर। ये सलाह, क्योंकि वहां पे कल्चर ठीक है, सो इंस्टीट्यूशंस ठीक है, तो वो कर लेंगे अपने आप। बात ये मुझे देखिए, मैं वही मैंने एग्जांपल पहले भी दिया था, मैं फिर से बताता हूँ। मैं आरजू जी लंच पे था एक सीनियर जनरल के साथ इंडिया में, और एक सीनियर डिप्लोमेट के साथ। दोनों रिटायर्ड, 10-1 साल पहले रिटायर हो चुके हैं वो लोग। और मैंने उनसे बात करी, जब इमरान खान साहब जीते थे पंजाब के इलेक्शन में, 15 सीटें 20 में से बाईपोल्स में जीते थे, तो उन्होंने बोला कि जो, और मैं अग्री करता हूं क्योंकि मेरी भी यही थॉट्स थी। उन्होंने बोला कि जो इमरान खान डैमेज कर रहा है, इमरान खान साहब जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने छोड़ा, पार्लियामेंट को उन्होंने छोड़ा, इकोनॉमी को उन्होंने छोड़ा, फौज को उन्होंने छोड़ा, उन्होंने सबको निपटा दिया एक शॉट में। और आज की तारीख में आपकी एस्टैब्लिशमेंट वाले चुप हैं। इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट, मतलब यू नो कि दे आर वेरी टेंटेटिव अबाउट दिस होल थिंग कि हो क्या रहा है, राइट? आपने अभी पूछा ना, तारड़ साहब से आपने बात करी थी कि इमरान खान क्यों, जीतने के बाद भी क्यों इमरान खान इतना प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इमरान खान ने तैयारी उस स्क्रिप्ट की करी थी कि रिजल्ट आएंगे, मैं अल्लाह करूंगा। तो जी वीडियो ही खत्म। सबसे पहले मैं साजिद तारड़ साहब की बात पर बात करूंगा, फॉरेन फंडिंग। खान साहब का कल मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कल ये सवाल आया। कल ये जो यूके है, ये बरतानिया, उनकी ये जो अखबार में कोई शोशा छोड़ा है, बरतानिया वो यूके है। तो खान साहब ने कहा था कि जो ये फॉरेन फंडिंग का मुझ पर इल्जाम लगाया जा रहा है, मैं वहाद वो लीडर हूँ, मेरी वहाद वो पार्टी है। अभी मैं चैलेंज करता हूँ सबको, आ जाए मैदान में, मेरे सारे रिकॉर्ड मौजूद हैं, कितना पैसा मैंने किधर से लिया और किस सिलसिले में लिया, 92 से लेकर। उसने कहा जब से मैंने पार्टी बनाई है तब से लेकर मैं सारी पार्टी को चैलेंज करता हूँ, सारे इदारों को चैलेंज करता हूँ, मेरे खिलाफ कोई एक सबूत ले आए जो ममनूआ फंडिंग का हो या फॉरेन फंडिंग का। उन्होंने कहा कि मैंने शौकत खानम के लिए फंड रेजिंग की, फंड इकट्ठे किए, वो सब के सामने वो मेरे सारे रिकॉर्ड मौजूद है। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने जो क्रिकेट होते खेली, वोटर क्रिकेट इसका अदारा को बता रहे थे, क्रिकेट थी, उस क्रिकेट का जो पैसा आया वो मेरे पास सारा कुछ मौजूद है, उसके रिकॉर्ड में मौजूद है। उन्होंने कहा कि आ जाएं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, मेरा क्या करते हैं, आप एहतसाब कर रहे हैं, मेरे से पूछें फॉरेन फंडिंग का केस, तो आप फिर दूसरी दोनों पार्टी का भी करें, तो वो जो फॉरेन फंडिंग केस उनके भी सुने मेरे साथ, लग पता जाएगा कौन कितना सच्चा। और बाद इमरान खान की पार्टी थी जिसको हमारे चीफ जस्टिस और हमारे सुप्रीम कोर्ट में ईमानदार और दयानतदार कहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ कीचड़ उछाला जा रहा है कि इमरान खान की जात पर। और जो बंदा भाई, मुझे छोटी सी मिसाल, कई ऐसे हमारे व्यूअर्स हो जिनको ये बात पसंद नहीं आएगी या इन पर एतराज़ करते हैं कि जो बंदा अपनी ससुर की
मतलब 12 लाख पाउंड थे, 12,000 लाख पाउंड थे, पाउंड। प्रॉपर्टी थी बहुत उसके बड़ी हिस्से में प्रॉपर्टी। आए, वो अभी तक फैसला रिकॉर्ड में मौजूद है। छोड़ दिया। पाकिस्तान के सबसे बड़े लॉयर हैं, उनका नाम नहीं, उन्होंने ऐलान भी किया था कि मेरे पास वो फैसला भी मौजूद है, वो उनके जो जस्टिस है तहरीर लिखी हुई है। उनके रिमार्क्स भी मौजूद है। अभी तक वो फैसला मेरे पास, उन्होंने सबूत भी दिखा दिया, ये मेरे पास सबूत है। सारी दुनिया को तो उसने इतने दिखाया है। 1000 पाउंड अमेरिकन जो कि सुसर की थी जब अलग हुए थे जमाइमा से, तो इतने हजारों लाख पाउंड में उनकी जो आती थी, सॉरी इनकी जो आती थी सारी पैसा था, तो जो इमरान खान ने नहीं लिया, छोड़ दिया। और ये बात करते हैं ये कि चंद लाखों की बात के इल्जाम कमाल। लगा रहे हैं उसके ऊपर। और जिसकी एक सैन की हुई कमीज 18 करोड़ की बोली लग छोटे चुकी से है। बच्चा आज छोटे वो से बच्चे। करोड़पति हो गया है। और उस पर ये तारड़ साहब और ये जो भिखारी लोग हैं, ये कहते हैं कि हम उनका हिसाब है, पहले अपनी तो हिसाब करेंगे। अच्छा चलते हैं वीडियो की वीडियो ही है भाई, ये वीडियो ही है, गुलजार और ये क्या तारड़ वीडियो साहब ने है, इल्जाम लगाया ये है। वीडियो का हिस्सा ही है। ये कल भाई की वो तो वीडियो ठीक होगा, है। क्लियर हो गया ना। तो चलते हैं पहले जो हिस्सा जो मेजर साहब ने किया है कि टीटीपी हाँ, टीटीपी जो कहा अफगानिस्तान में आर्ज़ू आदमी ने कहा था कि इधर से वो हमले करती हैं और वापस वो अफगानिस्तान चले जाते हैं। तो ये बात उसकी ठीक है, जो जैसे हमने रद्दुल फिसाद किया है। मैं कहते जो मेजर बोल रहे थे वो ठीक है गुलजार की, इनको छोड़ना नहीं चाहिए, करनी चाहिए। इनके भाई साथ डील कोई मुआहदा नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि इसके साथ कोई डील, कोई मुआहदा, कोई बात और नहीं बॉर्डर होनी को चाहिए। सील कर देना चाहिए, बॉर्डर पाकिस्तान को ये चाहिए। अफगानिस्तान का बॉर्डर बिल्कुल सील होना चाहिए और इनको मार मिटाना और चाहिए। जो भी सारे तालिबानी को। मिले जो उसे दहशतगर्दी जाने फैलाता मारो। है, मैं कहता हूँ दो जैसी किसी जो मुसलमान भाई, भी है, जो मसला भी है, ये है ना। जो दहशतगर्दी फैलाता है उसको मार मिटाना उसे चाहिए। माफी देनी ही नहीं चाहिए, कोई बात जो नहीं, इंसानियत का कत्ल करेगा। मैं जैसा बात ये भी कर रहा था, साथ सारे ताड़ा भी कर रहा था कि आपके अपनी जो फौज है ना, फोर्सेज है, वो डिवाइड है। इसकी वजह से उनके साथ ताल्लुकात देखें। फैज अमीर साहब चले जाते हैं अफगानिस्तान, बाजवा साहब उसके अपोजिट हैं, बाजवा साहब उनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं। फैज अमीर साहब आपके पहुंच जाते हैं अफगानिस्तान में, जाकर चाय पीते ये हैं। बात ठीक नहीं ना रुखसार भाई, मुल्क इसी के लिए वजह से देखना तो नहीं ठीक कुछ तो है। ये भी तो बातें खत्म होनी चाहिए। ये इसी वजह से तो वो टीटीपी के साथ मुज़ाकरा करने पर मजबूर और है। मैं तो कहता हूँ कोई आपकी मुज़ाकरात नहीं होने फोर्सेज चाहिए। 2 धड़ों में बटी हुई है, कुछ उनको जो सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाता है उसके साथ फिर क्या है? सबसे पहले प्रायोरिटी पाकिस्तान होना हाँ चाहिए। जी। मैं तो ये ये समझता हूं। रद्दुल फिसाद जो किया है उसी तरह का हमने इधर भी करना और ज़रबे चाहिए। अज़म किया है। ज़रबे अज़म कितने के किए हैं? ऑपरेशन किए हैं। और दूसरी बात मेजर साहब ये कहा, आजू आजमी साढ़े ने भी कहा, हमारा जो ये डॉलर का जो शॉर्टेज हो रहा है, ये स्मगलिंग हो रही है और ये सब हकीकत कुछ है। अफगानिस्तान भाई, में जा हर रहा है। चीज़ जो है वो चाहे चीनी हो चाहे आटा हो, और यार वो जैसी भी चीज है वो अफगानिस्तान यार से वो है। जो खास छाट हो रही है ना, और उधर से आता क्या है? आपको पता है वो सारी की सारी भाई अफगानिस्तान उधर में से है। आता क्या है? उधर से नशा आता है, क्लैशिन को उधर से आती है। ये हर दो ज्यादातर नंबर ये उधर से आती है। अफीम गांजा चरस पोटर हमारे यहाँ इधर ये नशा- अफगानिस्तान से सारा पाकिस्तान में जो आता है। नशा है अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान आता है। पर उधर देख रहे हैं कि ये पाकिस्तान में 240 का अब 250 का डॉलर चला गया, और अफगानिस्तान में अभी भी 100 के नीचे है। क्यों? क्योंकि ये डॉलर सारा उधर से इधर से उधर जा रहा भाई है। उधर जाते ही उधर ये है। सारी हमारी फोर्सेस कर रही है, आपको नहीं पता ये क्या अपना गेम चल रही है। भाई क्या बंदा कर भी क्या सकता है इनके खिलाफ। ये हमारी जो पाक फौज है ना, वो हर चीज रोक सकती है। वो सब इसमें फिर कुछ आप control रुखसार कर भाई सकती आपकी है। बात ठीक है, वो भी मुलव्वस होंगे भाई। भाई जिस तरह आप वो पैसा लेने के लिए IMF को बात कर रहे हैं हमारे आर्मी चीफ साहब, तो ये इधर भी तो बोल सकते हैं, ये भी तो रुकवा सकते हैं। जब तक अफगानिस्तान का बॉर्डर सील नहीं ना होगा, पाकिस्तान में मैं हमने हर थोड़ा ही बैंक करना है, मेरा भाई हुकूमत ने करना है, आर्मी ने करना है। भाई इमरान खान साहब के दौर में बाढ़ शुरू हुई हुई है। मैं कहता हूँ और होगी वो मुकम्मल होगी मेरा भाई, आप तो मुकम्मल होगी है, मैं कहता बिल्कुल वो मुकम्मल हूँ होगी आती है। हुई है भाई अभी तो। नहीं मुकम्मल होगी बिल्कुल। किसी को शक हो तो मैं उसको बता सकता हूँ, मेरे पास उसकी वीडियो भी मुकम्मल हो चुकी है। और ये है रास्ते से बंदे अभी भी आ जा रहे हैं गुलजार भाई, जो रास्ता बना हुआ है वो तो बॉर्डर के जरिए बॉर्डर के जरिए। पासपोर्ट के जरिए आता है, वो तो इन्हें बिल्कुल। बंद करनी चाहिए। जो मैं कहता हूँ गैर कानूनी आते थे ना, वो बंद करना चाहिए। वो अब तो बाढ़ लग चुकी है, लेकिन फिर वो क्यों आरज़ू काज़मी साहब कहती हैं कि वो इधर से ये आते हैं? करंट बात नहीं कर रही वो। भाई क्रांति की कल नहीं मेरा भाई, ये करंट कोई भी बात नहीं कर रही जो भाई टीटीपीएल जो है वो क्रांति है। नहीं टीटीपी ने कुछ किए नहीं इधर पाकिस्तान में। क्वेटा- टीटीपी के साथ मुज़ाकरा हो रहे हैं। यार मुज़ाकरात को भाई क्वेटा छलांगे के लगा के जरिए- ना आना मेरी तो पड़ेगा। बात सुने, क्वेटा का जो रास्ता ना इधर से होगी, कोई बाढ़ नहीं लगी होगी। और भाई वो बलूचिस्तान सारा क्लेम करते हैं अफगानिस्तान वाले, ये बलूचिस्तान हमारा है। हमारा है बिल्कुल, ये हमारा हिस्सा। वो बलूचिस्तान वो कहते हैं अफगानी जो खैबर पख्तूनख्वा वो भी हमारा हिस्सा है।
और भाई उधर तो सख्त बार लगानी चाहिए थी, जो हमारी पाक फौज है वो क्या कर रही है फिर? बस अल्लाह ही हाफिज है भाई, आगे तुझे क्या बताएं। असल में बात यह है भाई आपने कि जब तक आप ईमानदार में मुखलिस नहीं होंगे पाकिस्तान के साथ, तब तक कुछ नहीं होगा पाकिस्तान। किसने? ये हमारी फोर्सेस में इदारे मुखलिस हो, सबसे बड़ी बात है इदारे। चलो हम भी कहते हैं इदारे मुखलिस होना चाहिए, जिस तरह मेजर साहब बता रहे, जब इदारे ठीक हो जाएंगे तो वजीर आज़म खुद ठीक हो जाए, तगड़ा हो जाएगा। जब इदारे कमजोर है, वो करप्शन करते वो बात कर रहे थे अमेरिका के, वो क्यों सुपर पावर है, हाँ। उधर के उधर के इदारे इतने मजबूत है, वो इदारे कोई भी प्राइम मिनिस्टर आता है भाई खुद ब खुद उस तरह बन जाता है। उनको काम करना पड़ता है, इदारे करवाते हैं। हमारे इदारे आने से पहले ही कहते हैं ये तरीका है पैसे लूटने का भाई, ये आपने करना है। इस तरह हमें भी खिलाओ आप भी खाओ। वो अब बता हम रहे जाए थे बाहर कि में। अमेरिका की जो सुपर पावर है उसकी ताकत इसकी फौज नहीं है, उसके इदारे हैं, उसकी ईमानदारी है, उसका अदल और इंसाफ है। ये वजह है कि उधर आज तरक्की हो, आज सुपर पावर भी है। चलो इदारे और अदालत हमारी भी है, लेकिन इंसाफ नहीं। इंसाफ नहीं, तो मेरे ख्याल में ये जब तक इंसाफ नहीं आएगा माशरे में, इदारे अपना काम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं होने तब वाला। तक कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही होने वाला है। और साजिद तारड़ साहब से मैं ये कहूँगा, इमरान खान पर आप कीचड़ उछालते हैं, कभी नवाज शरीफ की तरफ भी ध्यान करो, कभी जरदारी की तरफ, कभी फजलुर रहमान की तरफ भी कभी तवज्जो फजलुर करो। रहमान पर भी कहो कि ये शहबाज शरीफ के बेटे जो अब पूरे मुल्क की बिजली बंद करके अपना सोलर सिस्टम ठेके पे लिया है, वो बेच रहे हैं कि बिजली बंद रहेगी जो हमारी बिकेंगी, पैसे करोड़ों आएंगे, उनके ऊपर भी इस तारड़ तरह साहब के बोले। ये तारड़ साहब जो है ये अमेरिका में बसे हैं, इनको पाकिस्तान की गर्मी की शिद्दत का भी नहीं पता कितनी गर्मी किधर है। बिल्कुल मार तो हम रहे हैं इधर बिजली क्या में। पता कि आम आवाम क्या और ये क्यों नहीं उनके बारे में बोलता। मैं कहता हूँ नवाज शरीफ और जो शहबाज है और जरदारी उनसे लेकर खाता है, क्या ये है क्या चीज डब्लू जा, पर इमरान खान पर ही बोलता रहता है, इमरान खान भी बोलता है, वो सबको कहो कि दो अपने फारूक फंडी केस लाए। इमरान खान ने कल तकरीर के अंदर ही बोला, उसने बोला था कि मैं सबसे पहले अमेरिका के साथ तल्लुकात हमारे थे, हैं और रहेंगे और मैं रखूंगा, और मैं इंशाल्लाह करके भी दिखाऊंगा इंडिया अमेरिका हर मुल्क के साथ। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो अच्छी लगी मैं चाहे तो जरूर सब्सक्राइब भी, मिलता है वीडियो में नया टॉपिक साथ, तब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह।